बात जरूर बोलना। तो यहां माता पिता ने अपनी बेटी को बोला, बेटा आपने हां बोल दिया है, अपने वचन निभाना है। एकदम से अपने माता पिता के चरणों में गिरी। माँ बाप ने भी दोनों हाथ अपनी बेटी के सिर पे रखे और आशीर्वाद दे करके अपने आप घर को चले गए। बेटी वहां छोड़, इतनी सुंदर है। आहा, अगर कोई सुंदर मतलब अगर कोई मुख सुंदर और गुण नहीं, तू बहुत भद्दू लगू। तेरी शकल देखने से मन निकल नहीं। और अगर कोई चाह काल हुई और गुण बढ़िया, सरल स्वभाव, तो उनके आसपास बहुत लोग रहते। तो सुंदरता केवल, और अगर सुंदर भी है और गुण भी है तो वही तो है देवी। वो भगवती है। बोलो जगदम्बा मैया, बागेश्वरी मैया। ये लक्षण है भगवती के, तन से भी सुंदर और मन से भी। और तन ही तन सुंदर हुआ। तो आइए, क्योंकि देवहूति जी तन से भी सुंदर हैं, मन से भी सुंदर हैं, और सेवा में लग गई अपने पति की, दिन रात लगा दी। और वो करदम मुनि, वो तो बहुत तपस्वी हैं, और जब उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को देखा, आहा, उनका ऐसा मन लगा कि वो समाधि में पहुंच गए। बोलता हूं कि ध्यान लगी कि आंख खुली नहीं, सीधा भगवान मां ध्यान लगी। घर का एक कोना मां बैठा, और अब तो उन्हें पता ही नहीं कि दिन होनो कि रात। अब देवहूति मैया इखली रहेगी तक, अकेले रह गई। अब क्या करे? तो उन्होंने क्या किया, एक गाय लाई। कौन सी? जो घूमने लगी है फुनी। मोल का खान लियोन से पैसा तो था ही नहीं। तो कौन सी गाय लाई? जो लोगों ने छोड़ रखी है, वो गाय। जैसे हमारे कलम सिंह जी ने लोगों की छोड़ी हुई गाय को आश्रय दे रखा है। जरा ताली हो जाओ उनके लिए। जिसके घर में गाय है, रोग तो वहां आ ही नहीं सकता। अगर आएगा भी तो गाय से होकर आएगा। सुन रहे हैं आप? और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो रख के देख लेना, पहले तुम्हारी क्या स्थिति थी और गाय रखने के बाद क्या हो। और हमारे सामने तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। कलम सिंह रावत जी बोल रहे थे कि महाराज 10 साल पहले तो ऐसी स्थिति थी कि बस बहुत, और अब काफी परिवर्तन है। और केवल एक ही कारण है उसका, और वो है गौ सेवा, है ना जी। और ये तो है ही। अब बंबई में एक महात्मा जी ने हमको एक प्रसंग सुनाया कि बंबई में एक दुकानदार, बहुत पहले की बात है, और बहुत छोटी सी दुकान उसकी, और उसकी दुकान में जो है ग्राहक तो जाते नहीं थे। अब बंबई जैसे शहर में छोटी दुकान में कौन जाए? लोगों को तो अपना स्टैंडर्ड होता है, हम तो ढंग की दुकान में जाएंगे। तो वहां एक गाय जाती थी और ऐसा मुंह अंदर कर देती थी। तो उसके मन में भी पता नहीं क्या आया, उसने रखे हुए थे गुड़, और सीधे उसके मुंह में एक टुकड़ी। तो अगले दिन वो 2 गाय और साथ में लेकर गया कि वहां गुड़ मिल रहा है, और उसने उनको भी और उनको भी। अगले दिन वो 4 और ले आए अपने साथ। और उसने चारों को, और अगले दिन वो 10 और ले आई। सारू झुंड तय गए यहां। तो सज्जनों, रातों रात तय किस्मत ही नहीं चमके ना।
तय के यहाँ ग्राहक को कुत्ताओं तो लई और जो इतनी दुकान थी वो मॉल बनेगी पूरू बड़ू तो को मना करूं कि मेरा नो नहीं बताए। ये केवल गाय को गुड़ खिलाने का फल है। उसका मुंह मीठा किया और मां ने जीवन ही मीठा कर दिया। गौ माता की जय।